को निज घर जाने का रास्ता ईजाद किया और उन्होंने खोला और समाज को बदलने की दिशा में एक जो उन्होंने संकल्प लिया और यह अनवरत बढ़ती हुई अपार जन सैलाब के रूप में आज आपके सामने विराजमान कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ऐ बच्चा जो अभी नारे का रूप लेकर चल रही, आगे समुद्र सागर दरिया का रूप लेगी, जो कि हमारे यहाँ 45 करोड़ लोगों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने नाम दान देकर के माला पकड़ा दिया। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा हमने इतने बच्चों को नाम दान दे दिया, आज तक के इतिहास में किसी भी संत महात्मा ने इतने बच्चों को दर्शन नहीं दिया होगा जितने बच्चों को बच्चा मैंने नाम दे करके माला पकड़ा दिया। तो आप विचार करो, ये ऐसी हस्ती, इन्होंने वो पावर, वो नूरानी जिस्मानी ऐसी त्रिकालदर्शी ऐसी पावर को लेकर के आए, जब सारे महात्माओं का विखंडन कर दिया गया और उनको बहुत परेशान किया गया, लिहाजा उनको शरीर बदलना पड़ गया। ऐसे समय में बाबा जी अपनी पूरी ताकत लेकर के उस वाले बैठे, तब वो आए। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में गुरु महाराज ने कहा, है बच्चा जब महात्मा आते हैं तो उनकी एक टोली आती है और बिल्कुल पके पकाए और पूरे होते हैं, गुरु के जैसा काम करते हैं, लेकिन गुरु बनते नहीं। वो जो चाहे वो सब कर सकते हैं, उनको जगह जगह उतार दिया जाता है और जब जरूरत पड़ती है फिर वही आवाज उठा करके और जिम्मेदारी दे दी जाती है, फिर वो रूहों जीवात्माओं के हमारे इस पंच भौतिक शरीर की जिम्मेदारी के रूप में और हमारा आपका काम वो आगे करने लगते। तो हमने आपने ऐसे महापुरुषों को नहीं जाना नहीं पहचाना, तमाम ऐसे संत महात्मा दादू दरिया भिखारी दास गोस्वामी पलटूदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज और मीराबाई, एक रामजी तुकाराम और तमाम ऐसे संत महात्मा गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर के सब आए। लेकिन जब लोगों ने अपने आप को ये देखा ऐसी ये दुनिया परेशान करने वाली और उनको शरीर से बदलने की नौबत आई, हजरत मोहम्मद साहब को अपने वतन को छोड़कर के भागना पड़ा, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा, कबीरदास जी महाराज को काशी छोड़कर के मगहर आना पड़ा, गोस्वामी जी महाराज को काशी छोड़ना पड़ा, पलटूदास जी महाराज को अयोध्या में कांटा रोड करके जिंदा जला दिया गया, मीराबाई को बेश्या तवायफ का दर्जा दिया गया और तो और कमरे की खाल खींच ली गई। ये महात्माओं की विडंबना, यही क्रम हमारे गुरु महाराज के साथ भी घटित हुआ। इमरजेंसी के समय में जब ऐसा आदेश आया नसबंदी भ्रूण हत्या गर्भपात, तो जो वक्त का महात्मा होता है वह सचेत हो जाता। ऐसे समय में पहले तो अधिकारियों के ऊपर दबाव बना कि आप इतने इतने नसबंदी के केसेस लाइए। उसके बाद ये विकराल रूप जब धारण किया तो मतलब जहां भी हो, जो भी मिले उनका शादी विवाह हुआ नहीं हुआ, बाल बच्चे पैदा हुए नहीं हुए और उनकी नसें काटी जाने लगी। ऐसे समय में देश में तमाम ऐसी विभूतियां महात्मा कहे जाने वाले, अपने आप को मठ मठांतर चलाने वाले कोई सामने नहीं आए। इकलौते बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपनी आवाज को बुलंद किया, ऐ बच्चा मेरी बात को मान लो। और तमाम अपने प्रेमियों को जैसे ही आदेश दिया, ये इतिहास बड़ा लंबा है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जब उस समय की प्रधानमंत्री ने देखा कि ये मेरा मिशन पूरा नहीं होने देंगे, फिर उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि इनको किसी न किसी तरह से अब जो है अरेस्ट किया जाए। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी और 29 जून 1975 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को
मथुरा आश्रम पर फोन आता है और ये डीएम ने बुलाया और बाबा जी तुरंत वहां पर जाकर के पहुंच गए। कहा बच्चा क्या बात है? कहा आपको यहाँ अरेस्ट किया जाएगा। कहा मेरा कसूर क्या? ये बताया गया कि मथुरा रेलवे स्टेशन से आप रेल का इंजन कंधे पर लेकर के भाग रहे थे। बाबा जी ने कोई प्रक्रिया नहीं दी और कहा बच्चा ठीक है। वहीं से बाबा जी को अरेस्ट कर लिया गया। इकलौते ऐसे महात्मा ये निकले जिन्होंने उस समय के सरकार को चैलेंज कर दिया कि समाज से अगर तू ज्यादा मुझे रखना चाहेगी, क्योंकि जो उन्होंने शर्तनामा दिया था कि मतलब अगर नहीं मेरी बात को मानोगे, गुप्त चिट्ठी जो दी गई थी तो आपको और सुना दिया जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा बच्ची अरे मेरे आने का ये मौत था और इससे ज्यादा तो मुझे रख भी नहीं पाएगी। अगर रखने की कोशिश करेगी तो जितने अंदर है वो बाहर जाएंगे और बाहर वाले अंदर। क्या कह नहीं किया, सब कुछ कर देने के बाद ये वो महापुरुष जेल में रहते हुए इन्होंने बाहर सत्संग देने का काम किया। जब बाहर सत्संग में रहे ये सूचना सरकार को जा रही और सरकार जो है जेल से पता कर रही है तो ये बताया जा रहा है कि बाबा जी के यहाँ मौजूद है। तब उनका दिमाग सटक गया, नहीं चला। फिर जाकर के 23 मार्च 1977 को बाबा जी बुद्धू जी महाराज को दिन के 2:30-3 बजे रिहा किया गया। तो ये महात्मा है, नहीं तो आज तक उठा करके आप देख लीजिए जितने लोग अंदर गए, कितने बरस हो गए, अभी तक बाहर कोई आ नहीं पाए। उनको पकड़ने के लिए जब सरकार ने कोशिश की तो उन्होंने क्या सत्संग का आयोजन कर लिया और भीड़ इकट्ठा कर लिया और उससे तमाम नुकसान, तमाम मारकाट फूंकी करवा दिया और दीवार तोड़ करके फिर उनको अरेस्ट किया गया। तो आप समझते हैं ऐसे महापुरुष को इन्होंने चैलेंज कर दिया पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को। जय बच्चा मैं हूँ अगमना मैं माया, रहूं मौज में अधा समाया, मेरा भेद न कोई पावे, मैं जो कहूँ कहन में आवे। ऐ बच्चा 40 बरस तक तवीज बन करके गले में लटके रहो या कमर में आप जकड़े पड़े रहो तो ही बच्चा कोई जान नहीं सकता। और आप विश्व की पूरी सियारी मेरे पीछे लगा दीजिए, ऐ बच्चा तब तक कोई नहीं जान सकता जब तक मैं ना बता दूं। तो हम यहाँ बाबा जी को क्या जानते हैं? जितने लोग आज ना समझ में चल रहे, अपना दिमाग चला रहे, आखिर आप कैसे जान जाओगे जब सच्चाई ये है कि अभी तक हमने अपने आप को भी नहीं जाना। हम समझ ही नहीं पाए कि आखिर हम कौन हैं। बाबा जी कहते बच्चा आप कौन हो, तो हमें आप अपने शरीर का नाम बताते, लेकिन ये जो बोल रही रूह जीवात्मा ये शरीर नहीं है, ये कोई ताकत पावर है जिसके निकल जाने के बाद नाम तो रह जाता है लेकिन इसका पता किसी को नहीं होता। इसलिए गुरु महाराज इसके बारे में पूछते बच्चा आप कौन? जो खुद को नहीं जान सकता वह खुदा को, भगवान को, देवी देवता को, ईश्वर को किसी को जान नहीं सकता। और हमें आप कहते हम सब जानते हैं, बाबा जी को नाम मथुरा में पहचान पाए और उधर ये जो लीला का समय चालू हो गया इसमें भी कोई पहचान नहीं पाएगा। ये तो उनकी मौज है कि उन्होंने पकड़ करके अपने पास रखा और बुलाया। जिस तरह से सन 1952 अर्दली बाजार वाराणसी से बाबा जी ने पहला सत्संग प्रारंभ किया, उस समय उनके पास कोई नहीं, 5 लोगों को बिठा करके गुरु महाराज ने सत्संग दिया। और जब ये लीला हो गया तो यहाँ कोई इनके साथ नहीं, जिनके बरधा छत्र छाया में हम चल रहे, इनके पास कोई भी नहीं। लोग ये कहते रहे कि अगर मैं आपका साथ दूंगा तो मैं मार दिया जाऊंगा।
लेकिन महापुरुषों का संकल्प कैसा होता है? संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जब संकल्प ले लिया तो संत वचन पत्थर पे लिखा और उन्होंने अकेले सब कुछ करके आज करोड़ों की संख्या में जहां चले जाते भीड़ लग जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे कि आप ये कौन सी ऐसी हस्ती है। जब हम आप अपने आप को नहीं जान पाए, अपने बाल बच्चों के बीच में हम आप रहते हैं, जिससे हमने शादी विवाह किया, बाल बच्चे हम आप पैदा किए, उनका लालन पालन हम आप करते हैं, उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, उनके साथ काफी समय हम आप बिताते हैं। लेकिन घर से बाहर हम हो गए तो हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा, मोबाइल देख रहा या टीवी चला देख रहा है, हमारी पत्नी घर की काम कर रही है, लगाते हैं, अपने आप को मैरिड और फ्रेंड्स वाला समझते हैं। गुरु महाराज की कसरत जिसको करनी है कर लो, और जिस चीज को वक्त को फैसला देना है, क्लियर करना है, वो वक्त आ रहा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि आखिर हम अगर होते तो हमारा काम आसान हो जाता। बाबा जी ने कहा बच्चा हमेशा मौका नहीं देंगे, आए हुसैन हम ना हुए, नहीं तो पानी पिला देते। अरे जो उनके साथ मौजूद रहे उन्होंने पानी नहीं पिलाया, तो आज जो है आप कैसे जान जाओगे, कैसे आप पानी पिला दोगे? जो वक्त का महापुरुष वो हर तरह से समझा रहा, अपने को प्रमाणित कर रहा और इतना अपना परिचय दे रहे कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारो काम। ये काम लेकर के गुरु महाराज आए और हम ऐसा स्वार्थ में ये मित्रता दोस्ती यारी में हम आप जो भटक गए। बाबू साहब इधर चले गए और मिश्रा जी तिवारी इधर चले गए, चौधरी साहब उधर जा रहे, तो हम उनके साथ थे, तो आखिर हम क्यों न चले जाएं? ये खाला का घर थोड़ी है, यहाँ रिश्तेदारी निभाने हम नहीं आए। हम आप ऐसे मालिक को पाने के लिए आए हैं, नहीं घर जाने के लिए आए हैं, लेकिन हमें आप इन दोस्ती यारी में अपना समय बर्बाद कर दिया। जो वक्त हमें हमारे निज घर जाने के लिए लगना चाहिए था, वो हमने लोगों के पीछे लगा दिया। हमको आपको क्या पता, लेकिन यह है कि हमें आप अपने आप को समझदार ज्यादा समझते हैं, तो हमारी आपकी कोई समझदारी नहीं। हम आप कालर टाइट करते हैं, हम आप कहते हैं कि गाड़ी घोड़ा बंगला सब हमारे पास, सब आपके पास है, तो ये आपके कर्म है। 10 बरस चला ले जाओगे तो 40 बरस, और नहीं तो परिवर्तन निश्चित है। ये जो मिला है इसको अच्छे काम में लगा। अभी आपके देखिए बस्ती जिले में वो मिश्रा जी जो गाजीपुर वाले हैं, ये टीचर हैं और वो पढ़ाते हैं, अभी सेवा दे रहे हैं। जबकि उन्होंने गुरु महाराज के लिए 55 लाख की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, और बाबा जी ने कहा अपने लिए भी ले लो, अपने लिए भी ले लिए। वो जानते थे उनके पास आगे पीछे कोई है नहीं, तो आपके लिए पैसा या तो गवर्नमेंट का हो जाएगा बाद में, या तो हमारे भाई खरीदार जो तुरंत कबीले वाले ले जाएंगे। इससे अच्छा क्यों ना परमार्थ में लगा दिया जाए, ये त्यागी भावना होनी चाहिए। और हमारे आप जैसे लोग ये सोचते रहते हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें, हमारे पास ये नहीं वो नहीं, यही रोना होते रहे। अरे गुरु नाम पर दिल लगा कर तो देखो, जब निकलोगे जगत के रंग का देखो, तेरा दीदार काफी है।
जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं पैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। तो हमको आपको जब इतनी समझ आ जाएगी, फिर हमारा आपका इधर उधर का उठा पटक रह जाएगा, हम आप परेशान नहीं होंगे। इसीलिए कहा गया कि जो होना है सो हो जाए, मगर दीदार हो जाए। जो होना है सो हो जाए, मगर दीदार हो जाए। अब जो भी होना हो, धन हानि जन हानि, खुद का या जो भी परिवार में, समाज में, मान सम्मान में जो अच्छा बुरा होना है हो जाए, लेकिन दीदार आपका अवश्य होना चाहिए। ये जब आप ख्वाहिश लेकर के निकलोगे, तो आखिर कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो आपकी हानि होने देंगे? वो तो जानते हैं कि जैसे मान लो फोड़ा हो गया और आपको दर्द हो रहा, घर परिवार वाले भी परेशान हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि डॉक्टर के पास पहुंचाना है। बगैर डॉक्टर के पास गए वो मर्ज बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो डॉक्टर के पास जब पहुंचा दिया जाता है तो चीख फाड़ करता है, आप चीख के चिल्लाते हो, लेकिन वो आपके हित का ही काम होता है। जब फाड़ दिया जाएगा, सारी बीमारी निकाल दी जाएगी, धीरे धीरे जख्म घाव भर जाएगा, उसके बाद आप ठीक हो जाओ। यही काम तो महात्मा भी करवाते। अब आप भगवान को पाना चाहते हो, कहते हो भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह है। सही बात, दुनियादार ये कहते, गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रकट होय मैं जाना। वह परमात्मा हर जगह कण कण में विद्यमान है।